बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक्सरसाइज है जी 2.3। ठीक है बेटा, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, कहता है कि फाइंड मालूम करें क्या जी, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। इसको उर्दू में खासा कहते हैं। ये करेक्टरिस्टिक होती क्या है, सादा लफ्ज़ों में मैं आपको कहूँ कि करेक्टरिस्टिक जो होती है ना, ये जो 10 की पावर होती है वो करेक्टरिस्टिक होती है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए नंबर में जो 10 की पावर होती है वो करेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, अब असल में आते हैं जी, करेक्टरिस्टिक फाइंड कैसे की जाती है। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए बेटा दो चीज़ें देखी जाती हैं। दो रकमों की करेक्टरिस्टिक फाइंड की जाती है। दो रकमों की करेक्टरिस्टिक फाइंड की जाती है। एक उनकी करेक्टरिस्टिक फाइंड की जाती है जो 1 से छोटी होती हैं, जो 1 से छोटी होती है। ठीक है, और कुछ ऐसी होती हैं उनकी करेक्टरिस्टिक फाइंड की जाती है वो 1 से बड़ी होती है, या 1 होती है या 1 से बड़ी होती है। या आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक फाइंड की जाती है वो 0 से छोटे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं। अब जो नंबर 0 से छोटे बड़े होते हैं वो कुछ ये होते हैं, मसलन 134.7 ये 1 से बड़ा है। 1.3 ये 1 से बड़ा है। ठीक है, 2.22.7 ये नंबर 0 से बड़े नंबर्स हैं। और जो 0 से छोटे नंबर्स हैं वो ऐसे हैं बेटा, 0.01, 0.1, 0.000005 कुछ इस तरह के नंबर्स होते हैं। आपने जब करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है तो आपके सामने इस तरह के नंबर आएंगे जो 0 से बड़े होंगे और कुछ 0 से छोटे होंगे। जिनके पॉइंट से पहले 0 है, ये पॉइंट से पहले 0 है, वो 0 से छोटे हैं। जिनके पॉइंट से पहले 1, 2, 3, 4 है वो 0 से बड़े हैं। क्लियर इतनी बात। अब देखें यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि ये देखें 5 to 8 7 पहला पार्ट है 5 to 8 7 कहता है इसकी करेक्टरिस्टिक निकालो। अब ये 0 से 1 से बड़ा ही है ना। अच्छा, ये बात याद रखनी बेटा आपने, करेक्टरिस्टिक पॉइंट पे डिपेंड करती है। कैसे वाला, मैंने कहा था करेक्टरिस्टिक 10 की पावर होती है, तो 10 की पावर आपको नहीं पता पॉइंट को मूव करवा के लगती होती है, ऐसी है ना। तो जिस रकम में जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे, जिस रकम में पॉइंट नहीं होता था तो हम लगाते थे ना, तो उसका यहाँ होता है स्टार्ट में। अब ये रकम, अब देखो ये 1 से बड़ी है या छोटी है, ये 1 से बड़ी रकम है। अच्छा, जब 1 से बड़ी यानी सॉरी 0 से, ये 0 से बड़ी रकम है। 0 से बड़ी रकम की करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, सुने। हम यहाँ लिखते हैं करेक्टरिस्टिक, पहले रकम लिखते हैं, सॉरी रकम लिखें जी 87 5287। क्लियर बेटा। और यहाँ पर पॉइंट लगा देते, पीछे 0 लगाएं ना लगाएं। ठीक है ना, जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ तो पॉइंट अपनी तरफ से लगाते हैं ना। मैंने बताया था कोई भी रकम पॉइंट के बगैर नहीं होती, बस जो एंड यहाँ पे एंड पे पॉइंट होता ही होता है। इसका पॉइंट लग गया। अब आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं जी, आसान काम। जब कोई भी नंबर 0 से बड़ा होगा उसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम देखेंगे पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं, उनकी तादाद काउंट करेंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। अब देखो कितने हैं, 1 2 3 4 है, इसमें से 1 माइनस कर दो तो आंसर क्या आ गया, 3। ये करेक्टरिस्टिक है। तो आपकी करेक्टरिस्टिक कितनी आ गई, 3। लो जी, ये वो नंबर हैं जो 0 से बड़े हैं। तो 0 से बड़े नंबरों की करेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, तो हम देखते हैं पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। अगर 4 डिजिट होंगे तो कितनी करेक्टरिस्टिक होगी, अगर 3 होंगे तो, अगर 5 होंगे तो, अगर 10 होंगे तो। पता चल गया, अमल ये करना है। क्लियर इतनी बात। अब इसको खोलो जल्दी, बुक को जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी। अगला देखें, ये देखें क्वेश्चन, ये कर लोगे ना। इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी आएगी भला, इसकी आएगी
वन आएगी। सॉल्व करना आता है ना? हाँ, अब देखिए बेटा, अब आ जाते हैं वो नंबर जो 0 से छोटे हैं, जैसा कि 0 पॉइंट, ये बड़ा करते हैं, ये वाला 0 पॉइंट कितनी बार 0 है? 4 टाइम्स 0 है, ये 4 टाइम्स 0 है, ठीक है। अब इसकी 4 टाइम्स 0 और 49 है। कहता है इसकी करैक्टरिस्टिक फाइंड करो। एक तो ये 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा है। अच्छा, जो 0 से छोटे हो ना, उनकी करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं बेटा? उसका एक अलग ही मेथड है, वो ये है, उसमें सब में एक माइनस लगा के ऐसे ब्रैकेट लगानी है। जब भी कोई नंबर 0 से शुरू होगा ना, उसकी करैक्टरिस्टिक में माइनस लगा के ब्रैकेट लगा देंगे। जैसे वो हम क्या करते थे साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए, जब भी ये 0 से शुरू होता था, उसे साइंटिफिक में लिखना होता तो 10 की पावर जितनी भी आती थी वो नेगेटिव लगा देते थे, ठीक है। या ऑलरेडी नेगेटिव साइंटिफिक नोटेशन में पावर नेगेटिव है, तो हम उसे 0 पॉइंट, वो जितनी पावर होती थी उससे कम उतनी 0 लगाते होते थे, यही करते थे ना। अब देखें, अब इसके बाद क्या करना है? जब 0 से छोटे होंगे तब हमने देखना है 0 के बाद, सॉरी, पॉइंट के बाद कितनी 0 हैं। जब वो नंबर 0 से बड़े होते थे, हम देखते थे पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं, पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं, उसमें एक माइनस करते थे। इसमें देखना है पॉइंट के बाद कितनी 0 हैं, नंबर नहीं, कितनी 0 हैं, वो 0 काउंट करके उसमें एक और मजीद ऐड कर देते हैं। मतलब कितनी 0 हैं? 1 2 3 4, 4 में एक ऐड करना है अब। तो अब ये वाला बेटे माइनस का माइनस एज इट इज़, और इन दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा? 5। ये माइनस 5 आ गई करैक्टरिस्टिक। इसको -5 को करैक्टरिस्टिक जब लिखी जाती है, ऊपर बार डाल दिया जाता है, ये माइनस में। बात समझ में आ गई? अब देखें अगली बात जी, पार्ट नंबर इसका कौन सा है जी? 3rd पार्ट नंबर जी, 0.05, 6 और 7। तो बेटे ये करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए अगेन एक दफ़ा स्टेटमेंट लिखते हैं। अब करैक्टरिस्टिक लिखें। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट लगाएंगे, ये तो कंफर्म है। और उसके बाद हमने देखना है क्या पॉइंट के बाद देखनी है पहले? ये वाले बाद में होते हैं, पॉइंट के बाद, ये पॉइंट से पहले, पॉइंट्स के आगे, ये पॉइंट के पीछे, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या देखना है? नंबर या जीरोज़? कितनी 0 है? और क्या करना है? मैंने एक लगा देनी है, +1 कर देना है उसको, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा? माइनस का माइनस और ये 2। अगले स्टेप में 2 के ऊपर ऐसे बार लगा के ये हो गई करैक्टरिस्टिक। सारे हो जाएंगे। अब मुझे सबकी करैक्टरिस्टिक 2 मिनट में फाइंड कर दो।